हाय एवरीवन। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड और नॉइज़ को थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। एक्चुअली आप लोगों के कुछ कुछ अब क्वेरीज आने चालू हो गए हैं। आप लोग कमेंट्स में अपने नंबर्स लिख रहे हैं, बहुत सारे रैंक्स लिख रहे हैं, तो उन सब बातों को मैं थोड़े से मुझे जो आप लोग को बतलाने लायक बात मुझे समझ में आई वो मैं आपको सबसे पहले बतला देता हूँ कि आप में से जिसको भी कुछ पूछना है तो सबसे अच्छी बात मैं आपको बतलाता हूँ। आप क्या मुझे बतलाइए अपने कमेंट में, मुझे इतना बस बतला दीजिए कि आपका अभी AIR कितना है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग वो है। दूसरी बात, आपकी जो कैटेगरी रैंक्स हैं तो वो कुछ, मैं ये कहूँगा कि डबल डिजिट तक अगर हैं तो थोड़ा सा उसका बेनिफिट आपको कैटेगरी वाइज में थोड़ा सा मिल सकता है, अगर वो डबल डिजिट में है तो। अगर ट्रिपल डिजिट में आपकी कैटेगरी रैंक आ रही तो मुझे नहीं लगता कि उस कैटेगरी रैंक का आपको कोई स्पेसिफिक बेनिफिट सेंट्रल काउंसलिंग के लिए मिल पाएगा। ठीक है। उसके अलावा जो और एक पॉइंट है कि ज़्यादा नंबर्स के पीछे अब आप मत भागिए, क्योंकि नंबर्स जितने आने थे वो आ गए। अब क्योंकि हमारे पास उन नंबर्स से बस आपको ये देखना है कि आपका जो आप क्वालिफाई हैं या फिर नहीं। इम्पॉर्टेंट चीज़ उस नंबर का फिलहाल ये है कि आप एलिजिबल हो पा रहे या नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दे दिया है कम्युनिटी पोस्ट में, और लास्ट वीडियो में भी मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। UR के लिए 50 परसेंटाइल है और कैटेगरी के लिए 40 परसेंटाइल है, और सभी कैटेगरीज में ही UR और कैटेगरी में फिजिकली चैलेंज के लिए 45% है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। ऐसी कुछ है, एक बार देख लीजिएगा और उस वीडियो को, है ना। तो ये परसेंटाइल के लिए बस आपको मार्क्स के इंपॉर्टेंस थे। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका AIR और आपका कैटेगरी रैंक। कैटेगरी रैंक के लिए मैंने बता दिया कि डबल डिजिट में रहेगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसका कुछ बेनिफिट आपको जरूर मिल सकता है। वो भी जितना दूर होता जाएगा उतना कम, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया अगर अपन देखने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं होता कि हर कैटेगरी में 2-2, 4-400 सीट्स रहेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ सीट्स रिजर्व रहते हैं, फिर हर में स्टेट वाइज फिर सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी रहता है ना। तो आपकी और हमारी सबकी कुछ पर्सनल ओपिनियंस भी रहते हैं इन सब बारे में, तो इन बातों को भी अपने को देखना पड़ेगा। तो कैटेगरी रैंक का उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, UR कैटेगरी में जो एक अभी तक क्या है कि स्पेसिफिक रैंक सब्जेक्ट्स हमें पता नहीं है, मतलब सॉरी स्पेसिफिक सीट्स टोटल कितने हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, पर हम प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम से ये अनुमान लगा कर पाते हैं कि अराउंड 1000 तक इजिली आपको गवर्नमेंट कॉलेज की कोई ना कोई सीट कहीं ना कहीं की कॉलेज आपको इजिली मिल जाएगी। उसके अलावा थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर दौड़ना भागना पड़ सकता है, थोड़ा सा ब्रेन बूस्टिंग करना पड़ सकता है, तो कुछ सीटें और मिल सकती हैं किसी और कॉलेजेस में। कि कोई नॉन स्टाइपेंड्री सीट मिल जाती है, किसी को कोई प्राइवेट कॉलेज में कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है, कोई डीम्ड में बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं जिनके लिए फाइनेंशियल इशूज नहीं रहते कुछ, है ना। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं बाकी आपके सिलेक्शंस के लिए। क्योंकि एक पॉइंट तो ये था कि आपको जितने नंबर लाने हैं आपने ले आए। अब दूसरा फैक्टर ये भी है कि आपके जो अपोनेंट्स हैं उनके कितने नंबर आ रहे हैं उनके ऊपर भी, और उनका रैंक आपसे कितना ऊपर और कितना नीचे है उसके ऊपर भी आपके अब सब्जेक्ट्स और सिलेक्शंस थोड़े से डिपेंडेंट हो जाते हैं ना। तो ये कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो मुझे आपको बतलाने थे, और आप लोग को ज़्यादा पैनिक होने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखते हैं कहीं मेरिट लिस्ट रिलीज कर दें ये लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो लास्ट ईयर के जैसे ही हमको दौड़ भाग करना पड़ेगा। तो आप लोग जितने कमेंट्स में लिख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा डाटा मुझे मिलता रहेगा तो मैं थोड़ा सा बेहतर सजेशंस इंडिविजुअली आप लोग को दे पाऊँगा। और मुझे कैसे संपर्क करना है आप लोगों को अच्छे से पता है, मैं हमेशा आप लोग के हेल्प के लिए बैठा हूँ। बट ये है कि टाइमिंग मैं बराबर थोड़ा सा नहीं दे पाता, क्योंकि आपको पता है कि मैं थोड़ा सा अपने क्लिनिक में भी बिजी रहता हूँ, मुझे अपने स्टूडेंट्स को भी देखना पड़ता है और मुझे 2-4 और काम भी रहते हैं। तो पर जितना हो पाएगा जैसे हो पाएगा मैं ज़रूर बतलाता रहूँगा, आप लोग को हेल्प करता रहूँगा। अभी मेरे दिमाग में यही कुछ सजेशंस थे आप लोग के लिए। तो पैनिक नहीं होना है। कमेंट्स में ज़्यादा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं, बस AIR मुझे ज़रूर बतला दीजिएगा। तो AIR से ही थोड़ा सा एक रफली आइडिया आपको भी लग जाएगा और मुझे भी, प्लस स्टेट आप बता देंगे तो कुछ और अपन उपाय कर लेंगे। बाकी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो आप बिल्कुल मुझे संपर्क करते रहिए, हम मिल बैठकर कुछ ना कुछ जरूर अच्छा करते रहेंगे। और जो भी डाउट्स रहेगा या फिर मेरे दिमाग में कुछ और नई चीज़ आ जाएगी तो मैं ज़रूर एक वीडियो आपके लिए बनाकर डाल दूंगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।